डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून गुरुवार को कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागृह भोपाल में इस वर्ष के एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने एकीकृत पर्यावरण प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया, साथ ही जल स्रोतों का प्रदूषण नियंत्रण विषय पर आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ किया। वहीं पीएचडी छात्रवृत्ति एवं मध्य प्रदेश वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार का वितरण भी किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य वेटलैंड प्राधिकरण की ओर से तैयार प्रदेश के वेटलैंड एटलस का विमोचन किया। सीएम ने इकाइयों और संस्थानों को मध्य प्रदेश वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार का वितरण भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित एकीकृत पर्यावरण प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में वन पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप सिंह अहिरवार विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि प्रकृति अगर संरक्षित रहेगी तो हमें खुद ही फलने फूलने के अवसर प्राप्त होते रहेंगे। आज गंगा दशमी भी बोले गंगे महारानी की। पर्यावरण दिवस की भी आप सबको मैं बधाई देता हूं। गंगा दशमी, पर्यावरण दिवस, इसका महत्व तब और बढ़ जाता है जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे बीच एक अलग प्रकार से संदेश दिया है। उनने पर्यावरण दिवस से पूरे देश में हमारे अपने अतीत के गौरवशाली पृष्ठ से जोड़ते हुए एक पेड़ मां के नाम का भी अभियान प्रारंभ करने का दिन बताया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। कितना सरल, कितने महत्व का, और एक पेड़ का क्या महत्व होता है, इसके माध्यम से पूरी प्रकृति में समझने का संदेश हमारे यहाँ अतीत के काल से है। ऐसा कहा जाता है कि एक बावड़ी 10 कुओं के बराबर है और 10 बावड़ी एक तालाब के बराबर है और 10 तालाब एक पुत्र के बराबर है और 100 पुत्र एक हमारे वृक्ष के बराबर है। ये अतीत काल से हमारा ये कितना अलग प्रकार का है संदेश है कि हमारे पुत्रों की भी जिस प्रकार से कामना की गई, तो जैसे हमारे वंश वृक्ष में आगे फलने फूलने की कल्पना हम करते हैं, ऐसे प्रकृति के साथ फलने फूलने की, ये प्रकृति जिंदा रहेगी तो हमारी अपने आप अस्तित्व की पहचान हो जाएगी। और इसीलिए इसके कितने उदाहरण भरे पड़े हैं। आज के इस दौर में हमारे उस प्राचीन ज्ञान को पुनर्स्थापित करने का एक तरह से ये वापस समय आया है। जब हम रिसाइकल पे जाने की बात करेंगे, रीयूज पे जाने की बात करेंगे, तो कैसा समय आया है अपने आप। उसी प्रकार से जब न्यूनतम संसाधनों के आधार पर हम अपना बेहतर जीवन जी सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा, पौधों में प्राण होते हैं। ये दुनिया नहीं मानती थी, लेकिन आज सिद्ध हो गया है कि पौधों में प्राण होते हैं। पौधों में प्राण होते हैं, ये दुनिया मानती नहीं थी, लेकिन हमारी तो परमात्मा के दया से अलग प्रकार की सोच थी। जब जगदीश चंद्र बसु ने इस बात को रखा तो रॉयल सोसाइटी लंदन में उनने अपना इस प्रदर्शन में भाग लिया और भाग लेकर के सबके सामने पौधों को उन्होंने अपने प्रकार से कस्ट्रोग्राफ करके यंत्र है जिसके माध्यम से पौधों में प्राण होते हैं, वो सिद्ध करके जब बताया तो उनको हाथों हाथ ले लिया, तालियां बजा करके उनका अभिनंदन किया। लंदन भर में स्वागत सत्कार आयोजित किए। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने कितना बड़ा काम किया है, ये दुनिया में पहली बार ध्यान में आया और आपका यहाँ कितना सम्मान हुआ। उनने सबको धन्यवाद कहा। उनने कहा आपका भारत में भी बहुत पूरे देश में सम्मान होगा। बोले मेरे भारत में सम्मान नहीं होगा। तो उनने कहा क्यों, भारत वाले नहीं समझते इस बात को। बोले नहीं, ये बात तो सही है कि वो भारत वालों के लिए अलग प्रकार की दृष्टि है। हमारे गांव से गांव में अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को मालूम है कि पौधे में प्राण होता है, तो आपको नहीं मालूम था, आपको बताने आया हूं। ये प्रकृति का रहस्य, ज्ञान का नीचे तक की जड़ों की गहराई अतीत के काल से ये हमारे उस दौर की याद दिलाती है, जिसके आधार पर आज हमारे उसी वैज्ञानिक जी के माध्यम से, जगदीश चंद्र बसु वो महान वैज्ञानिक जिन्हें रेडियो तरंगों के बारे में भी बात कही कि रेडियो तरंगे के आधार पर वो द्रव्य में
प्रकाश में, सभी प्रकार गैस में, सभी दूर से तरंगे निकल सकती है। सेमीकंडक्टर में क्या है, यही तो है, इसके बाहर क्या है। तो ये तब कह रहे हैं आज से 150 साल पहले, उस दौर में भी। और इसीलिए उनने दूसरा एक और पुरस्कार मिलना था उनको, कायदे से नोबेल पुरस्कार, लेकिन उन्हें नोबेल पुरस्कार अपने को लेने के बाद मार्कोस को दिलवा दिया कि भैया तुम ले लो, रेडियो का बेतार के तार का पुरस्कार किसी को मिला है। तो वो अपने ज्ञान के आधार पर, कि केवल आपके सर्टिफिकेट से बात नहीं बनती, ये जो हमारी प्राचीन मान्यताएं हैं उन मान्यताओं की सिद्धि हो रही है। और आप ताली बजा के माला पहन लो, हम अपने आप खुश हो जाएंगे। सीएम ने कहा कि प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़कर 55 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। संरक्षण के आधार पर आज से 18 साल पहले माननीय अध्यक्ष जी, हमने अपने छिपरा जी को लेकर के एक अभियान की संकल्पना इसी प्रकार से की थी, पर्यावरण बचाने को लेकर। कितना तो हमारी सरकार के द्वारा किया गया थोड़ा यूनिक अलग प्रकार का प्रयोग भी बताना चाहूंगा। छिपरा जी के आधार पर लोग दुनिया दर्शन करने, स्नान करने के लिए हजारों साल से सिंहस्थ में आती है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, समय के साथ प्रकृति के, पेड़ पौधों के, हमारे मालवा के, आबो हवा के, सबके परिणाम दुष्परिणाम में जब बदले कि जब हमारी जीवन पद्धति से पेड़ चले, कई कारण से हमारे लिए नुकसान हुआ, तो छिपरा जी की धारा जो बहुत अच्छी गति से आती थी, वो छिपरा जी की धारा में जल नहीं रहा। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि बाकी समय तो धका ले कुछ काम, लेकिन सिमस जब गर्मी में आता है तो 80 के बाद से हमारी आदत पड़ गई कि हमने पहले शुरुआत की कि पहले पास में 20 किलोमीटर दूर नदी गंभीर थी, उस गंभीर के जल को डाल करके हमने स्नान कराया। अब कोई बात नहीं, 80 में वो डैम बना, 80 के बाद 92 में पटवा जी ने नरसिम्हा राव जी के माध्यम से गंभीर नदी के माध्यम से उज्जैन की जल आपूर्ति की। बाद में 2004 तक आते आते तो हमने काम चलाया, लेकिन 2000 तक गंभीर का भी मामला उतनी पूर्ति करने वाला नहीं। तो फिर बात चली कि नर्मदा जी को लाना चाहिए। हमारे वैज्ञानिकों का और बाकी सब कारण से जल का उपयोग करने का, नर्मदा वैली का जो अलग अलग प्रोजेक्ट है उसका लाभ मिला कि अब नर्मदा जी चल करके पूरे मालवा और निमाड़ में सब दूर जल राशि पहुंचा रही। ये अलग बात है कि पर्यावरण दिवस पर हम ये बात कर रहा हूँ तो ये अपने लिए दो तरह के मत भी आते हैं कि ये हमारी भौतिक उपयोग और उपभोग करने की दृष्टि है, इस दृष्टि के परिणाम भी है, दुष्परिणाम भी है। लेकिन आज के संसार में इन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जब डैम बनाए जाते हैं तो डैम बनाने से हमारे जीवन में बदलाव भी आता है। कहाँ 7 लाख हेक्टेयर का हमारा सिंचाई का क्षेत्र 2002-03 तक था, आज की स्थिति में है जब हम आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो 55 लाख हेक्टेयर का एरिगेटेड एरिया हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बना है। सिंचाई क्षमता 55 लाख हेक्टेयर की बनी और उससे आगे बढ़कर के विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान, जिसके आधार पर एक नदी में सूखा है और एक नदी में बाढ़ आ रही, तो केवल लिंक जोड़ दो तो यह दोनों नदियों में पानी जा सकता है। ऐसे में जल भंडारण की क्षमता भी बढ़ती है, लोगों की जिंदगी भी बदलती है। वहीं उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के साथ तापी मेगा रिचार्ज परियोजना पर सहमति बन चुकी है। इस परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण कर प्राकृतिक रूप से भूजल को रिचार्ज किया जाएगा। जल भंडारण क्षेत्र में ये एक अभिनव और अनोखा प्रयोग सिद्ध होगा। हमारा अभी वर्तमान में होने वाला है, जिसके आधार पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आए, वो भी इसी मिंटो हॉल का उदाहरण बना है, जिसके आधार पर देवेंद्र फडणवीस जी के माध्यम से। और ये तो और गजब होने वाला है, ये तो ऐसा गजब होने वाला है कि ये जो डैम बनेगा वो डैम तो कम बनेगा, हमारे पृथ्वी के अंदर भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए ये विश्व का सबसे अनोखा प्रयोग होने वाला है। एक बहुत बड़ी केव्स है जिसके आधार पर पानी पृथ्वी के गर्भ में जाएगा। आमतौर पर पृथ्वी के गर्भ से लाने के प्रयोग तो है, लेकिन अंदर जल को रख करके हम अपना एक नया प्रयोग करेंगे और दोनों राज्यों के लगभग 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की क्षमता भी बढ़ेगी। तो हमारी ताप्ती मैया के माध्यम से हम ये तीसरा प्रयोग करने जा रहे हैं। जब मैं इसकी सारी बात कर रहा हूँ तो आज के इस अवसर पर आप सबसे कामना करता हूँ कि हम आप मिलकर के जल गंगा अभियान का संरक्षण का हमने पूरे गए साल सरकार बनने के बाद 1 महीने तक अभियान चलाया था। उस 1 महीने के अभियान के बाद इस बार ध्यान में आया कि वो समय कम पड़ रहा है। हमारे पुरानी बावड़ी, कुएं, तालाब, नदी, ऐसे कई जगह पुरानी जल रचनाएं मिली। यहाँ भोपाल में जब जाके गए तो वो बड़े बाग की बावड़ी, अरे कितना अच्छा आनंद आया है। मुझे लगता है कि अपने अटल जी की जो 100वीं जन्म शताब्दी चल रही है अध्यक्ष जी, हम सब मिलकर अटल जी के नाम पर वहाँ कुछ कवियों का नीचे का कार्यक्रम गोष्ठी कर सकते हैं। इतना बढ़िया लगता है। पानी के लिए नीचे अंदर पृथ्वी के अंदर भी कितनी सुंदर रचना पत्थरों से बन सकती।
ये हमारे कुएं बावड़ियों का पूरे प्रदेश के अंदर अभियान चला, इतना जबरदस्त माहौल बना। और हमने कहा कि इसमें खेत तालाब भी, जिनकी खेती सूखी है वो अपने तालाब अपने खेत में बना लें, तो उनको भी मदद कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने 60,000 का टारगेट दिया था, लेकिन आज की स्थिति में 75,673 खेत तालाब बन गए पूरे प्रदेश के अंदर। एक तरह से पूरा माहौल बना हुआ है। तो हमने चालू किया गुड़ी पड़वा से 30 जून तक 3 महीने लगातार ये अभियान चल रहा है, जिसके आधार पर पुनर्जीवित कुएं, बावड़ी और घरेलू अपशिष्ट जल को साफ करना, 95,500 कुओं को रिचार्ज किया गया और अमृत सरोवर 1,225 अमृत सरोवर। वहीं सीएम ने कहा कि देश भर में सबसे ज्यादा नदियां मध्य प्रदेश से प्रवाहित होती हैं, जिसका लाभ पूरे भारत को प्राप्त हो रहा है। इसमें सबसे ज्यादा नदियां अगर कहीं से प्रवाहित होती है और उद्गम है वो मध्य प्रदेश है। 247 नदियों की लिस्ट बनी है अपने मध्य प्रदेश के अंदर। और नीति आयोग के लोग आए थे, उनने उनके बीच में बात रखी। हमने कहा देखो ये मध्य प्रदेश को परमात्मा ने कितना अलग प्रकार का आशीर्वाद दिया है। हमारे अपने जल संरक्षण को लेकर हमको मालूम है गंगा के लिए हिमालय पर हिम ग्लेशियर है, हिमखंड है, बर्फों की शिलाएं जिसके माध्यम से गंगा का प्रवाह आता है, भागीरथी ऐसे जमुना का प्रवाह भी उससे आता है, अलकनंदा का भी। लेकिन मध्य प्रदेश में तो कहीं बर्फ नहीं है, मध्य प्रदेश में तो कोई हिमखंड नहीं, कोई ग्लेशियर नहीं है। लेकिन नर्मदा का जल प्रवाह अमरकंटक से प्रारंभ होकर के न केवल मध्य प्रदेश का पूरा निमाड़ और मालवा, बल्कि उसकी धारा से पूरा गुजरात और राजस्थान तक हम अपनी जल राशि नहीं, जल जीवन पहुंचाते हैं। एक तरह जल ही जीवन मान के चलें। और केवल वो नहीं, ये हमारी पार्वती कालीसीन चंबल योजना का हिसाब अगर इसको भी मान ले तो इसके माध्यम से ये आगे जाकर चंबल मिलती जमुना में, जमुना जाती गंगा बेसिन में। इसी प्रकार से केन बेतवा का पूरा हिस्सा। कौन सा राज्य जो हमसे लाभान्वित नहीं हो रहा है? सोन नदी छत्तीसगढ़ से लगा करके आगे हमारे बिहार से होती हुई पुनः गंगा की धारा को समृद्ध करती है। एक तरफ से अगर लाइन देखो तो पूरे देश में बड़े पैमाने पर जितनी नदियां अगर प्रवाहित हो रही है और बड़े पैमाने पर जल राशि कहीं से जा रही है, तो हमें गर्व है वो मध्य प्रदेश का अपने हिस्सा है, जिसके आधार पर हम अपने इस पूरे भारत की प्रकृति को, भारत की समृद्धि को हम एक तरह से पुनः जीवन देने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं कार्यक्रम के आखिर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी। गंगा दशमी, गंगा दशहरा और पर्यावरण दिवस दोनों की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों और देशवासियों को बधाई। आज हमने पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले अलग अलग प्रकार के सारे संस्थानों को, व्यक्तियों को, सबको पुरस्कृत करने का प्रयास किया। यशस्वी प्रधानमंत्री के एक पेड़ माँ के नाम के अभियान का भी संकल्प लिया। इसी कुशाभाऊ ठाकरे सभागार के बाहर के प्रांगण में पौधा लगा करके ये अभियान की शुरुआत की गई, जो पूरे वर्षा काल चलेगा। हम सब जानते हैं कि पर्यावरण में, प्रकृति में ही जीवन छिपा हुआ है, और ऐसे में जगदीश चंद्र बसु ने जब दुनिया के बीच उस ज्ञान को प्रदर्शित किया, जब पौधों में प्राण होती है, ये दुनिया ने पहली बार सीखा या जाना। लेकिन हमारे यहाँ आदिकाल से ऋषि मुनियों ने इस बात को गांव-गांव, शहर-शहर सनातन संस्कृति के माध्यम से प्रकृति को बचाने के लिए हमको जल भी सहेजना पड़ेगा, पौधे भी बचाने पड़ेंगे और जीवन भी संयमित जीना पड़ेगा। आइए हम संकल्प करें पर्यावरण दिवस के अवसर पर इन सबकी सुरक्षा के साथ, हमारी प्रकृति के साथ जीने की आदत डालें। मेरी अपनी ओर से बधाई। कार्यक्रम में मुख्य सचिव पर्यावरण नवनीत मोहन कोठारी, एप्को के कार्यपालिक संचालक श्रीमन शुक्ला, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अच्युतानंद मिश्रा, पर्यावरणविद, इकाइयों, संस्थानों के प्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।